एक गीत आपने भी सुना होगा शायद, हम तो गाते ही है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। संपूर्ण विश्व जो चलता है, जैसे आत्मा के होने से मनुष्य का शरीर मन बुद्धि काम करता है, आत्मा के चले जाने से वो बिना बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ी जैसा पड़ा रहेगा, जंग खाएगा, उससे होगा कुछ नहीं। ऐसे भारत के रहने से विश्व रहता है, क्योंकि विश्व चलता है यानी जीव चलते हैं सृष्टि में। अब जीवों के विकार भी होते हैं, उनकी वासनाएं होती है, उसके पीछे भागते भागते वो रास्ता छोड़ देते हैं, और रास्ता छोड़ देंगे तो गड्ढा ही गड्ढा है। एक बार उस ढलान पर लग जाने के बाद उनको रोकने वाला कुछ नहीं है, असहाय हो जाते। तब एक अकेला भारत ऐसा है जो कभी रास्ता नहीं छोड़ता, जिनका भटकता है उनको थाम लेता है, वापस रास्ते पर लाता है। यह भारत का काम है, भगवान ने दिया हुआ, और भारत इसको कर पा रहा है आदिकाल से। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि भारत में इसको भूला नहीं जाता है। दिखने वाली दुनिया के पीछे क्या है? धर्म है। धर्म से चलते हैं तो अर्थ काम दोनों सिद्ध हो जाते हैं, पेट पानी भी चलता है, फलने फूलने की आकांक्षाएं हमारी सफल हो जाती है, लेकिन एक मर्यादा में रहना पड़ता है धर्म की। इसलिए व्यास मुनि ने कहा, महाभारत के अंत में 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहते हैं। उनके कहने का सार उसमें, महाभारत का सार एक तरह से उसमें है। वो कहते हैं, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। यानी अपने जन्म जन्मांतर की यात्रा में माता पिता पुत्र दारा ये आते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। सागर में जैसे और 2 लकड़ियां बहती आती है, टकराती है, क्षण भर साथ रहती है, दूसरी लहर उनको बिछोड़ देती है। ऐसा होते रहता है। हर्ष स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता। जीवन सुख दुख का धूप छाव का खेल है, चलते रहता है, लेकिन उससे जानकार लोग मोहित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, न जातु कामान न भयान न लोभान धर्म त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। लोभ से, मोह से, प्राण से धर्म को मत छोड़ो, प्राणों के लिए भी मत छोड़ो, धर्म पर मरो, धर्म के लिए मरो, मरने के डर से धर्म मत छोड़ो। क्योंकि जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व धर्मो नित्यो सुख दुखेशु अनति। सुख दुख आने जाने वाले हैं, धर्म शाश्वत है, वही आधार है सृष्टि का। जीव नित्य है, हमारा देह बदलता है, हम चलते रहते हैं अपना गंतव्य पूरा होते तक। अब ये सारा जो ज्ञान है, ये बड़े कठिन शब्द है, मेरे को भी पूरे समझ में नहीं आते। मैं तो तोता रटंत के जैसा आपको बता रहा हूं। ज्यादा अच्छा तो संत जानते हैं जिनका अनुभव है। परंतु ये बात व्यास महर्षि ने अपने दिव्य प्रतिभा से इन शब्दों में कही, लेकिन हमारे घर में, हमारे देहातों के झोपड़ियों में, हमारे जंगलों में आदिवासी जिनको कहते वो बसते, उनके यहां भी सहज कोई अशिक्षित बुढ़िया बोल जाती है, बेटा अच्छे काम कर, वहां जवाब देना पड़ता है। ये वही है जो व्यास महर्षि ने 5 श्लोकों में कहा। वो हमारे देहात की
जो अनपढ़ बुढ़िया है वो भी बताती, वहां जवाब देना पड़ता है। वो वहां वाला हम भूलते नहीं, हमको भुलाने के बहुत प्रयास हुए। अभी महाराज जी ने उल्लेख किया राक्षस, वो राक्षस क्या थे? राक्षस यही थे। राक्षस देव मनुष्य इनमें फर्क नहीं है, दिखने के लिए वही लोग हैं, लेकिन देव मन को भूल जाते हैं। वो अमन है, उनका मन नहीं होता, इसलिए बड़े निर्विकार होकर सारी बातें करते हैं। गलती भी करते हैं, भुगतते भी है, गलती करने वाले को भुगताते भी है, लेकिन फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाते। दया माया, ऐसा दया है लेकिन मोह नहीं, मन ही नहीं है उनका। मनुष्य को मन है, मन है इसलिए उसके पास करुणा है, देवों के पास करुणा नहीं है। वो नियम से चलते हैं, जैसा नियम है वैसा होगा। मनुष्य को करुणा है, इसलिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर श्री भगवान हम सबको अपनी करुणा, अपना प्रेम देते हैं। वहां से दे भी सकते हैं, दिव्य शक्ति है, लेकिन यहां आके मनुष्य शरीर में उसका जो आनंद है, जिसकी बात कही रसिक, अध्यात्म में जो रस है वही भगवान है। वो रस बांटने के लिए वो आते हैं। और राक्षस होते हैं वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं मरने के बाद किसने दिखाया क्या होता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये सारी कथाएं वगैरह जो है ना, वो धूर्त भांड निशाचर लोगों ने रची है, ऐसा वो कहते हैं। और जीवन में उपभोग को सर्वस्व मानते हैं, अपने उपभोग के लिए दूसरों को मारने काटने में भी उनको कोई परहेज नहीं है। ऐसे वृत्ति के लोग राक्षस है। वो राक्षस पहले भी थे, आज भी है। उनसे मनुष्य बचता है उसकी कृपा से। वो राक्षस वहां बताना है, वहां जवाब देना पड़ेगा, इस पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए दुष्कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होती है, उनको कुछ नहीं लगता। मनुष्य को लज्जा रहती है, मनुष्य को लज्जा रहती है। बुरे काम करता नहीं मनुष्य, ऐसा थोड़ी है। शराब पीने वाले तो है ही, बहुत लोग हैं, शराब में दूध मिल जाते रास्ते के, लेकिन इतने दिनों से शराब चल रही है, दुनिया में सारे चल रही है। अमृत मंथन से ही उत्पत्ति उसकी भी है, सागर मंथन से, एक रत्न वो भी है, इसलिए है। लेकिन आप सागर पार जाओगे पश्चिम के देशों में तो शराब को प्रतिष्ठा है। हमारे यहां शराब लोग पीते हैं, लेकिन चार लोगों में मुझ पर ताव देकर मैं शराब पीता हूं ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो पाप है, वहां जवाब देना पड़ेगा। हो गया, ये मेरी दुर्बलता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये हम लोग याद रखते, और कैसे याद रखते हैं? क्योंकि जिनके जीवन के कारण ये बातें हमारे देश में आई। ये वहां जवाब देने वाली बात तो बड़ी कठिन है, बोलना आसान है, करके दिखाना पड़ता है। जिन्होंने करके दिखाया वो दो प्रकार के लोग हैं। एक है भगवान के अवतार, वो इसीलिए नीचे आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अब धर्म की संस्थापना क्या होती है? पुस्तकों की संस्थापना धर्म की संस्थापना नहीं है। धर्म तो आचारात प्रभवो धर्म, आचरण से धर्म का प्रभाव होता है। इसलिए धर्म स्थापना करने वाले स्वयं उनके समय की जो परिस्थिति है उसमें धर्मपल चलकर दिखाते हैं। भगवान राम के लिए बड़ा आसान था जी, बड़ा आसान था। वो अगर अयोध्या में कहते कि पिताजी ने वचन तो दे दिया है, लेकिन खुद पिताजी कह रहे हैं कि तुम वचन तोड़ो मेरा, ये मैं तो दबाव में कर रहा हूं, छोटे भ्राता कर रहे, सब कह रहे, जो आएगा भरत वो भी मेरे बिना राज्य नहीं करेगा, वो मुझे कहेगा, तो सबकी अनुमति है, समाज की अनुमति है। हमारी सौतेली माता का मोह उससे गलत बातें बुलवा रहा है, तो मैं नहीं मानूंगा, मैं राज करूंगा, तो बहुत ज्यादा अपकीर्ति नहीं होती। राम का राज्य तो राम का राज्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने इन सब के युक्तिवादों का खंडन करते हुए उन्होंने वनगमन किया, क्योंकि आगे लोगों को यह बताना था कि सत्य पर चलो। कुल की परंपरा ऐसी थी कि स्वप्न में मैं बताया कि राज्य मैंने आपको दे दिया। एक सपना, आप किसी को क्या है उसका क्या है, किसी को कुछ भी सपना आता है, दिन में भी सपने देखने वाले लोग होते, लेकिन यह सपना देखा। सुबह महर्षि आ गए, बक्सर वाले ही थे, परीक्षा ली उन्होंने, राजा ठीक है कि नहीं, धर्म पर चलता है कि नहीं, कहा सपने में दे दिया, लाओ, दे दिया। कितनी कठिन परीक्षाएं दी और सत्यवचनी सिद्ध हुए राजा हरिश्चंद्र उनके कुल में। इसलिए भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहते हैं। धर्म का जो लिखा है, धर्म का जो हमने सुना है, उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति कौन सी है? श्री राम है। श्री राम की शक्ति क्या है? सीता जी है। भगवती की शक्ति, भगवान का संकल्प, दोनों को मिलकर रामायण बनती है। उसको हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? दूसरा प्रकार है धर्म स्थापना करने वालों का, उनको कहते हैं संत। अवतार अलौकिक होते हैं, उनकी पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। संत शरीर बदलते, उसके बाद जो होता है वो अलग बात है, लेकिन उनके रहते वो अपने मंदिर नहीं बनाते, वो भगवान के मंदिर बनाते हैं, वो भगवान के उत्सव कराते हैं, वो लोगों में लोगों जैसा रहते, धर्म पर चलकर दिखाते और अपनी स्नेह की दृष्टि से लाखों तपते लोगों की छाया बनते हैं।